जब भी किसी दीवार पे लिखा हो कि भाई यहाँ थूकना मना है, सबसे ज़्यादा लोग वहीं पे थूकते हैं। लिखा हो यहाँ पेशाब करना मना है, तो भैया ये समझ लीजिए वो पूरी दीवार यूरिनरी से भरी पड़ी होगी, क्योंकि लोगों को पता नहीं जाने क्या आनंद आता है। ऐसा मन में विचार आता है कि भाई यहाँ ये लिखा हुआ है, ये सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति तो यही सोचेगा ना, भाई यहाँ जब लिखा हुआ है, बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये काम करना मना है, वहीं पे वो लोग क्यों करते हैं? क्या इसे चैलेंज की तरह लिया जाता है, एक बड़े चैलेंज की तरह कि भाई ये हाउ डेयर समवन राइट हिट हेयर, कि भाई ये नहीं करने का है, तो भैया इस चैलेंज को हम पूरा कर देते हैं। या तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण जो समझ में आता है कि भाई इस चीज के लिए अगर मना किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिस चीज के लिए रोका जाएगा उस चीज को करने की क्यूरियोसिटी और एक आंदोलित एक विचार चालू हो जाता है मन में कि भाई अगर इस चीज़ के लिए मना किया जा रहा है तो इसमें कुछ तो भी खजाना छुपा हुआ है यार। मतलब यहाँ पे कुछ करने से कुछ तो विशेष अनुभूति होती होगी। ये एक मानवीय जेनेरिक स्वभाव है, प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। कई लोग उसे सप्रेस कर लेते हैं, कई लोग उसे सप्रेस नहीं कर पाते। मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको सप्रेस नहीं कर पाते, कम से कम वैचारिक स्तर पे। आप बच्चों को भी देखेंगे, उनको जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है ना, बॉस ये नहीं करना है, तो समझ लीजिए उनका दिमाग बाकी चीज़ें छोड़ के केवल वही करने के लिए हमेशा कंसंट्रेटेड रहेगा, फोकस्ड रहेगा कि जब उन्हें मौका मिले तब वो काम कर लें। और तो ये सारे मानवीय एक दोष हैं, एक वैचारिक दोष जो हैं वो जन्मांतर से मानव के मस्तिष्क में चल रहे हैं कि भैया उसको अगर आपने अगर मना किया किसी चीज़ के लिए तो वो उस तरफ ही भागेगा। अक्सर लोग जब पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, जाप करते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे ये वीडियो है, तो वो उनका दिमाग जो रहता है ना, उन विषय विकारों में लग जाता है जिन विषय विकारों से दूर भागने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। समझ रहे हैं? मतलब आपको प्रॉब्लम है, आप उससे निजात पाना चाहते हैं, या फिर अपने मन को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, अपने आंतरिक विकास को बढ़ाना चाहते हैं, अपने को शांतिपूर्ण मस्तिष्क रखना चाहते हैं, वैचारिक आंदोलन को सम करना चाहते हैं, जो लहरें चल रही हैं मन में उस उथल पुथल को शांत करना चाहते हैं, तो ये सारे तरीके अपनाते हैं। कई लोग पूजा करते हैं, भक्ति मार्ग पे निकल जाते हैं, कई लोग ध्यान करते हैं, कई लोग योग करते हैं, कई लोग और सारे प्रकल्प करते हैं, मनन करेंगे, जाप करेंगे, माला जपेंगे। लेकिन जिस टाइम पे वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं उन विचारों से बचने के लिए, उसी टाइम पे वो विचार सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में कोलाहल मचा रहे होते हैं, ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, पूरे मन को व्यथित कर देते हैं, पूरे आपका फोकस को समाप्त कर देते हैं, कंसंट्रेटेड होने ही नहीं देते मस्तिष्क को। क्योंकि जिस चीज़ के लिए मना किया जाएगा ना कि अभी मुझे कंसंट्रेट करना है, तो भैया आपका दिमाग कहेगा नहीं नहीं, अभी तो विषय विकारों में जाना है यार, मुझे यार वो मूवी नहीं देखी यार, अभी नई फिल्म रिलीज़ हुई है, लेटेस्ट से छावा रिलीज़ हुई है यार, वो देखनी चाहिए यार, वो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी यार, कल वैलेंटाइन डे है, उसको मैंने ये गिफ्ट देना है यार, तो उसकी प्लानिंग करनी है। ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो कि लिटरली अगर आप अपना ध्यान तोड़ देंगे, अपना जाप तोड़ देंगे, तो वो चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, उन्हें आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप पूजा में जाएंगे, जैसे ही आप जाप में जाएंगे, जैसे ही आप ध्यान में जाएंगे, प्रवचनों में जाएंगे, आपको ये सारे विकार इकट्ठे आ जाएंगे। अरे यार मैं यार ये काम तो भूल ही गया यार, मुझे उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करनी थी, ब्ला ब्ला ब्ला, 50 तरीके की खाज खुजली वाले जो विचार है ना, 2 कौड़ी के विचार, आपका वो पूरा प्रकल्प बर्बाद कर देंगे। तो हम जब कष्ट में होते हैं, अब यहाँ से टॉपिक थोड़ा सीरियस होता है, आपको मैं एक काम देता हूँ, इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को या दुर्घटना को याद कीजिए। जी हाँ, ये बहुत अजीब है क्योंकि वो बहुत दर्द देता है, पीड़ा देता है। जब भी आप किसी से बोलें कि यार अपने जीवन में कौन सा विचार, कौन सी चीज़, कौन सी घटना, दुर्घटना
आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा देती है उसके बारे में ज़रा सोचिए, विचारिए, तो सहसा ही आपका मन मना करेगा उसके लिए। जबकि मैक्सिमम टाइम वो विचार आपको कचोटता रहता है, अंदर ही अंदर आपको धीरे धीरे दीमक की तरह खाता रहता है और आप उससे भागते रहते हैं। नहीं यार, मैं उस व्यक्ति को, फलां व्यक्ति को भूल जाना चाहता हूँ। नहीं यार, मैं उस फलां घटना को भूल जाना चाहता हूँ। कई लोगों के इक्का दुक्का विचार होते हैं, कई लोगों के पास विचारों का जमावड़ा होता है, और जिनके पास इस प्रकार के विचार जो उनको दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, समस्याएं देते हैं, उन लोगों को ही एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अवसाद, ऐसी बुरी बुरी चीज़ें उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं और उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको चैलेंज रखा है कि भाई एक बार उस विचार के बारे में सोचिए, उस चीज़ के बारे में सोचिए जो आपको सबसे ज़्यादा कष्टप्रद लगती है, या अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचिए। आप तुरंत उससे हट जाना चाहेंगे, आपका मन उस पर, अगर मैं कहूँगा कि उस पर ध्यान दीजिए तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहेंगे। बनी बात है भाई, आप चाह कर भी उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और जब आप कुछ करेंगे, खुश होने की कोशिश करेंगे या जीवन में मस्त होने की कोशिश करेंगे, तब आपको वो विचार बार बार आके आपको खरोचेंगे, कोंचेंगे, चुप होएंगे, आपको जीने से आपका बिल्कुल दूरी बनाने लगेंगे जीवन से कि यार नहीं यार, वो हो गया यार जीवन में, अब तो बचा ही क्या है यार। मतलब आपको दुख, अवसाद और डिप्रेशन में वो घेरने का प्रयास करते रहेंगे। यही समस्या है। जब वो आते हैं ऐसे विचार, हम एकाकी मन में होते हैं, हम एकांत में होते हैं, हम उससे दूर भागना चाहते हैं, तो जो मैंने शुरू में भूमिका बनाई थी वही होता है, क्योंकि आप उससे दूर भागना चाह रहे थे, और हमारा जो स्तर है उस स्तर के अधीन हम जिस चीज से दूर भागना चाहेंगे वही हमारे दिमाग पे और हैमरिंग करेगा, वही हमारे मन को तोड़ने का पूरा प्रयास करेगा। तो भागने की जरूरत नहीं है, उसका तरीका यही है, जो जो विचार, जो जो घटनाएं, जो जो व्यक्ति जिसके बारे में सोचने से ही आप दर्द से करा उठते हैं, उसको सोचिए भाई, और उसको कंक्लूड कीजिए एक बार। जब तक आप उसे कंक्लूड नहीं करेंगे, उस लूप को, उसको सोच के उसने मुझे कष्ट दिया, इसलिए दिया, ये घटना हुई, ना होती तो बेहतर था, लेकिन अब जो हो गई है तो मुझे अपने जीवन में क्या करना है, वो अपने जीवन में खुश है, आज़ाद है, मस्त है, कैसे भी है, मेरा जीवन जो अभी चल रहा है उसको मैं अपने जीवन को बेहतर कैसे करूं। कुल मिला के वो तरीके, क्योंकि वो घटनाएं मैं नहीं जानता, ये इसके लिए कोई थंब रूल नहीं हो सकता, लेकिन तरीका मैं बता सकता हूं कि भाई उस लूप को आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। बहुत दर्द भरा रास्ता है, यकीनन आसान नहीं, लेकिन एक बार कर लेंगे तो जिंदगी भर के लिए उससे पिंड छूट जाएगा भाई। अगर नहीं करेंगे आप तो वो जीवन पर्यंत आपको जीने नहीं देगा, जीवन पर्यंत आपके पॉजिटिव पाथ में हमेशा एक बड़ा स्पीड ब्रेकर बन के खड़ा रहेगा, जो आपको कहीं मूव नहीं करने देगा, खुश नहीं होने देगा, आनंदित नहीं होने देगा। इसीलिए उन सारे कष्टप्रद वाक्यों को, व्यक्तियों को, विचारों को बार याद कीजिए और एक एक करके उसको टैकल कीजिए कि क्योंकि लॉजिकल माइंड और हमारी स्टडी ने हमारे माइंड को इतना शार्प बना दिया है, इतना विस्तृत कर दिया है, इतना विकासशील कर दिया है कि हम एक भी थॉट को जब तक कंक्लूड नहीं करेंगे, वो बार बार उसका बुलबुला बार बार हमारे मस्तिष्क में जा जाके फूटता रहेगा, हमारे मन को परेशान करता रहेगा, क्योंकि वो कंक्लूड नहीं होता। वो जैसे ही मन में आता है हमारे, हम तुरंत भगा देते हैं, नहीं यार ये मुझे बहुत दर्द देता है, इस विचार को हटाओ। आप हटाते हैं, वो दोबारा बाउंस बैक करेगा, आप फिर हटाएंगे, वो फिर से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि आप उसका सामना करने की क्षमता ही नहीं विकसित कर रहे। आप जब तक साहस नहीं दिखाएंगे, उसका आमना सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे, तब तक वो विचार आपको डराता रहेगा, रुलाता रहेगा और जीवन के प्रति निराशा भाव पैदा करता रहेगा। उसका तरीका यही है, वन बाय वन उन घटनाओं को, उन दुर्घटनाओं को, उन विचारों को, उन व्यक्तियों को याद करिए और एक एक करके उस सर्जरी का दर्द भोगिए, एक एक विचार को सर्जरी से समाप्त कीजिए। वो सर्जरी तो करनी पड़ेगी बॉस, क्योंकि वो कैंसरस हो जाएगी चीज़। उस कैंसर को हटाने का एक ही तरीका है, उस विचार को, व्यक्ति को मस्तिष्क में लाइए, उससे दर्द होगा आपको, उस दर्द के साथ साथ सर्जरी में दर्द होता है, लेकिन वो विकार भी समाप्त होता है। और फिर
आगे बढ़िए उस विचार में कि हाँ, ये मुझे क्यों दुख देता है, इसको दुख देने की क्षमता कैसे विकसित हुई, कोई दूसरे व्यक्ति को, विचार को मैं कैसे आज्ञा दे सकता हूँ, कैसे उसको उतना पावरफुल बना सकता हूँ जो मेरे जीवन को नष्ट कर दे, मेरे जीवन को तबाह और बर्बाद करने की क्षमता इसमें कैसे विकसित हो गई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसको आपको उस पूरे लूप को आपको समाप्त करना पड़ेगा। एक बार वो लूप समाप्त हो गया तो अगली बार वो विचार बहुत मंद गति से आएगा और फिर आप उसे कंक्लूजन की तरफ जब भेज देंगे, मतलब समझ रहे हैं, एक बार भेज चुके, समाप्त हो चुका, दोबारा जब वो आएगा मन में विचार कौंधेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस में तो है, अभ्यास में है, आपके मस्तिष्क को फिर परेशान करने आएगा। लेकिन चूंकि उसको लूपिंग मिल चुकी है, उसको क्लोजर लूप मिल चुका है, वो क्लोजर लूप में जाएगा, चला जाएगा। आपको इतना आनंद मिलेगा उससे कि हाँ यार, ये अब हमेशा के लिए ये समस्या समाप्त हो गई। तो हमारे जो विकार हमको मिले हैं या हमने जीवन के क्रियाकलापों से अपने अंदर विकसित कर दिए हैं, उन विकारों से ही ऐसे दुष्ट विचारों की सर्जरी की जा सकती है। जो हमारे लिए अभिशाप था वो वरदान की तरह यहाँ पे काम आ सकता है कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाए उस चीज़ को करने के लिए हमारा मस्तिष्क जाता है। तो करो, भागो मत यार। अगर आप भागते रहोगे ना उस विचार से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। भागने से कभी भी वो सॉल्व नहीं होगा। वो चैलेंज आपके सामने बार बार मुंह बाएं खड़ा होगा। और उस स्थिति में सबसे ज़्यादा जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, जब आप सकारात्मक जीवन जीने की कोशिश करेंगे, आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं उसे भुला देना चाहता हूँ, भुलाने जैसी चीज़ कभी नहीं होती है यार। उसको याद करो, मैं तो कहता हूँ उसको बारंबार याद करो, जिससे उसके जो न्यूएंसेस हैं वो समाप्त हो जाएं, उसकी जो वैल्यू है वो समाप्त हो जाए, उसकी जो चुभन है वो समाप्त हो जाए, उसकी जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाए। उसका एकमात्र तरीका ये है, उसको क्लोजर लूप में समाप्त करो वैचारिक स्तर पे। उसे एक बार क्लोजर लूप में आपने समाप्त कर दिया, फिर उस विचार को तिलांजलि हो गई, उसका पिंड छूट गया। अब हम मिलके प्रसन्नता से दूसरे विचार, दूसरे बुरे विचार की, व्यक्ति की सर्जरी करने के लिए तैयार हैं। और एक बार जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल गए तो हम अगली बार और मुस्तैदी से और सक्रियता से और क्षमता के साथ उसको भी टैकल कर लेंगे, उसको भी क्लोजर लूप तक पहुंचाएंगे। और धीरे धीरे करके हम सारे उन दुर्विचारों को जो हमें पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, उनको समाप्त कर देंगे और जीवन में प्रगति पथ पे, विकास पथ पर आगे बढ़ेंगे।